खबर सिंगरौली जिले से, जहां शिवसेना प्रदेश प्रमुख सुनील शर्मा बीते दिवस सिंगरौली जिले पहुंचे, जहां हजारों शिवसैनिकों के साथ जिला अध्यक्ष अशोक शाह, प्रदेश उपाध्यक्ष बीएन त्रिपाठी, सुरेंद्र नाथ दुबे, प्रदेश महासचिव रामदयाल पांडे, सचिव बीके श्रीवास्तव, संभाग उप प्रमुख धर्मेंद्र सिंह आदि सहित अन्य सभी पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात हजारों शिवसैनिकों के साथ यह काफिला माजल स्थित सर्किट हाउस पहुंचा, जहां बारी बारी से शिवसेना पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात प्रदेश प्रमुख के सामने रखी। इस बीच जय भवानी जय शिवाजी के नारे बीच बीच में गूंजते रहे। प्रदेश प्रमुख शिवसेना सुनील शर्मा ने कार्यकर्ताओं में अपनी बात रख उनमें जोश भरने का कार्य किया। पत्रकारों से भी प्रदेश प्रमुख रूबरू हुए और सिंगरौली की बुनियादी सुविधाओं, बेरोजगारी, प्रदूषण आदि पर अपनी बात रखते हुए कहा कि यहाँ के लोगों के साथ चाहे कोई भी पार्टी रहे, केवल जनता को छलने का कार्य किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी महापौर रानी अग्रवाल के लिए किए गए वादों पर भी सवालिया निशान उठाया और उनके किए गए वादों जो आज तक पूरे नहीं किए गए, उसे जनता के लिए दुर्भाग्यशाली करार दिया। महापौर रानी अग्रवाल का नगर निगम मुख्य द्वार पर पुतला दहन भी हजारों शिवसैनिकों के साथ किया गया और रानी अग्रवाल के नगर निगम चुनाव के पूर्व किए गए 25 सूत्री घोषणा पत्र के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक तक एक भी सूत्री कार्य पूरा न किए जाने और झूठे वादा खिलाफ के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा, जिसे उपायुक्त आरपी बैस ने रिसीव किया। इस अवसर पर शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बीएन त्रिपाठी व सुरेंद्र नाथ दुबे, प्रदेश महासचिव रामदयाल पांडे, प्रदेश आदि मौजूद रहे। पत्र लेके अच्छा एको मांग पत्र पूरा नहीं हुआ। सही बताइए। अरे भैया ये 10% कमीशन हो गया। दिया गया है और सभी लोग इस धूप में भी अच्छा ठीक है, चलो हाँ चलो वाचन करेंगे। जिला प्रमुख करेंगे आप और आप हमारा सर, सिंगरौली जिले में आपका आगमन रहा, क्या कुछ उद्देश्य रहा? सिंगरौली जिले में आगमन 26 अप्रैल को भोपाल में जन आक्रोश रैली का हम मोर्चा निकाल रहे हैं। उसी के तहत मेरा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भ्रमण चल रहा है। उसी के तहत आज मैं सिंगरौली में आया हूं और हम लोग शाहजहानी पार्क भोपाल में प्रातः 26 अप्रैल प्रातः 11 बजे से हम सभा शुरू करेंगे। 2 बजे तक हमारी सभा चलेगी। 2 के बाद हम फिर महारैली निकालेंगे और राज्यपाल भवन जाएंगे। वहाँ राज्यपाल जी को हम ज्ञापन देंगे। इसके अंदर हमारा राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन दुबे साहब आ रहे हैं, राष्ट्रीय संगठक अरविंद पुरस्कार साहब आ रहे हैं
राष्ट्रीय हमारे संगठक अशोक तिवारी जी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से 3 नेता आ रहे हैं। सर, अभी नगर निगम के सामने महापौर जी का पुतला दहन किया गया, किन मांगों को लेकर वहाँ पे पुतला दहन हुआ, क्या कुछ मांगे रहेंगे आपकी? आपने देखा है कि आप पार्टी ने बहुत सारी मांगे करी थी कि हम ये फ्री कर देंगे, पानी जल व्यवस्था 20,000 जल लेकर है, या अभी अपने सफाई कर्मचारियों के लिए उनको स्थायी करना, ऐसी 25 सूत्री मांगे थी। तमाम जो लालीपाप दे करके वो चुन करके या जीत करके आए, उसके बाद उन्होंने एक भी मांग पूरी नहीं की है। उसको लेकर के यहाँ की जनता में, शिवसैनिक भाइयों में, हमारी माता बहनों में बड़ा आक्रोश था। उसको लेकर के आज हमने उनकी अर्थी भी निकाली है, और अर्थी निकालने के बाद नगर निगम के वहाँ जाकर के पुतला दहन भी किया गया और ज्ञापन भी दिया गया, और चेतावनी भी दी गई साथ साथ में कि अगर आप लोग जो हमारी मांगों को दरकिनार करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी। हमारी 26 तारीख को भोपाल में जो महारैली हो रही है, उसको लेकर के जो पहली मांग जल, जंगल और ज़मीन, इनको लेकर के हम लोग आदिवासी भाइयों के लिए मैदान में हैं। उसके साथ गोरक्षा की सभी बात करते हैं, लेकिन गोरक्षा की तरफ वास्तव में कोई ध्यान देता नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में सरकार देखी जाए तो गोरक्षा की बात करती है, लेकिन गौमाता के लिए क्या करते हैं? अभी लाखों बीघा ज़मीन यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर गोचर भूमि है, लेकिन उस गोचर भूमि पर कई भूमाफियाओं का कब्जा है, कई राजनेताओं का कब्जा है, लेकिन वो ज़मीन गोचर भूमि को मुक्त नहीं करवा रही सरकार, और उनका सहयोग कर रही है। हम मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से सरकार इसको मुक्त करवाए, ताकि गौमाता आज परेशान है, भटक रही है सड़कों पे, वो ना भटके, उसको उसका स्थान मिले। उसके हक का आज इंसान खा रहा है। सर, देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, तो क्या कुछ कैंडिडेट यहाँ पे किन मुद्दों को लेकर आप उतारेंगे शिवसेना संगठन के? मैंने जो मुद्दे रखे, ये तो चुनावी नहीं है, ये तो सामाजिक, ये चलते रहेंगे, जमीनी स्तर पर भी लड़ते रहेंगे, लेकिन हम 230 विधानसभा पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे, और जो अच्छी हमारी विधानसभा फाइट में है उस पर पूरे महाराष्ट्र से नेता ध्यान देंगे, और हम भी पूरी ताकत लगाएंगे। मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश का जो मैंने दौरा किया और कर रहा हूँ, अभी छठा ये मेरा संभाग है जिसके अंदर में आया हूँ, कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन बिना शिवसेना के सहयोग के मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि आज मोह भंग हो चुका है बीजेपी कांग्रेस से, क्योंकि बहुत लंबे समय से जनता का शोषण कर रहे हो, जनता ने देखा, इसलिए तीसरे विकल्प की तलाश है, और तीसरा विकल्प शिवसेना उनके सामने है। ये किसानों की बात करते हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ये किसानों की हत्यारी पार्टियां हैं। आप देखेंगे 98 के अंदर में गोलीकांड हुआ था, कांग्रेस का शासन था, जिसके अंदर 23 किसान भाई शहीद हुए थे। 2017 के अंदर मंदसौर में गोलीकांड हुआ था, जिसके अंदर 6 किसान शहीद हुए थे। तो ये दोनों किसान हितैषी बनती है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं करती। जब किसान अगर मैदान में आकर के उनके अपने हक के लिए कोई बात रखता है, तो शासन प्रशासन उसको दबाता है, उसको गोली देता है। गोली पुलिस प्रशासन से उनको गोली के द्वारा उनकी हत्या करवाई जाती है। तो ये है, ये किसान भी जान चुके हैं, आम जनता भी समझ चुकी है, इसलिए आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सर पूर्व में शिवसेना संगठन से एक कैंडिडेट खड़े हुए थे, जो कि अभी अगर देखा जाए प्रेजेंट में तो वो शिवसेना संगठन का दामन छोड़ चुके हैं। तो क्या इस बार भी यही होगा जी कि शिवसेना संगठन से किसी कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा, फिर बाद में किस शिवसेना का दामन छोड़ के अपने अलग ही वो ग्रुप बना के कार्य करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सब बाला साहब के सच्चे शिवसैनिक हैं। जो बाला साहब के सच्चे शिवसैनिक हैं वो शिवसेना में रहेंगे, और जो कमज़ोर हैं, लालची हैं, वो बाला साहब के शिवसैनिक नहीं है। इसलिए वो कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र होकर, अपन नहीं कह सकते। लेकिन बाला साहब के जो शिवसैनिक है वो बाला साहब के लिए बिल्कुल शिवसेना के लिए तन मन धन लगा के मैदान में खड़े रहेंगे। मैं सुनील शर्मा, शिवसेना राज्य प्रमुख।